हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आर के रंजन सर और आज आप लोग के बीच कविता स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत सारे कॉल आ रहे थे बच्चे का सर कविता कब शुरू होगा, आज वो दिन आ गया। आप जानते हैं कि 12 सेक्शन में दो भाग पढ़ने हैं, एक प्रोज है और एक पोएट्री है। प्रोज में कुल 11 चैप्टर है और पोएट्री में कुल 10 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी साहब ने लिखा है, उस कहानी को मैंने शुरू कर दिया है। उसे एक वीडियो अपलोड हो गया है और आज कविता मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कहानी और कविता ये दोनों भाग को मैं एक साथ लेकर चलूंगा, कोई आगे पीछे ना हो जाए। और बच्चा कविता का भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे, ग्रामर तो चल ही रहे हैं, उसका वीडियो आप लोग पास पहुंच रहा है और चैनल बहुत तेजी से सब्सक्राइब भी हो रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, लॉकडाउन में है, फायदा नहीं ले पा रहे हैं, आप उनको लिंक देने का काम करें या मैसेज देने का काम करें कि सर का वीडियो अपलोड हो रहा है या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इस बात से उनको रूबरू कराने का दायित्व आप लोग पर है, क्योंकि आप लोग के संपर्क में जितने भी दोस्त है, फ्रेंड्स है, आप उनको कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करने का काम करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम अपने काम पर शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग कविता शुरू करना है। पहला जो कविता है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डोन साहब ने लिखा है, जिनका जन्म 1572 में हुआ है, इनका देहांत 1631 में हुआ है। जॉन डोन का जन्म कब हुआ है और देहांत कब हुआ है, ये पूछता है एग्जाम में। तो इसी चैप्टर में जॉन डोन के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे, पूरा जानकारी आपको देंगे जॉन डोन के बारे में। फिलहाल हम लोग जॉन डोन का जो लिखा हुआ कविता है उसके बारे में चर्चा कर ले। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पार्ट 1 वीडियो बन रहा है, ये अपलोड होना है। आप पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लें। इस चैप्टर में कुल 5 गो स्टेंजा है, 5 स्टेंजा पढ़ना है और प्रत्येक स्टेंजा में आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 8-8 लाइन है। प्रत्येक स्टेंजा में आप ध्यान देंगे बाबू तो उसमें 8-8 लाइन है। अर्थात आपको इस कविता में टोटल जो लाइन है वो 40 लाइन है। 40 लाइन आपको पढ़ना है और हम आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे। प्रयास करेंगे कि प्रत्येक वीडियो में एक एक स्टेंजा कवर किया जाए। यदि हम लोग प्रत्येक वीडियो में एक एक स्टेंजा कवर कर लेंगे तो 5 गो वीडियो में हमारा यह कविता खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि 8 गो लाइन भलाई एक स्टेंजा में है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो मॉडर्न वर्ड नहीं है, वो ओल्ड वर्ड है। तो उसका मॉडर्न वर्ड क्या होगा उसको हम लोगों को जानना है, सबका हिंदी जानना है। फिर 8 का हम हिंदी आपको लिखने और बताने का काम करेंगे। इस तरह से कंप्लीट हम लोगों को पढ़ने हैं, इसका क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो बहुत सारा काम करना होता है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि किताब में हाथ में ले लिया, पढ़ दिया, समझा दिया, आपको समझ में आया ना आए, तो वैसे काम करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा होता तो किताब लेके बैठ जाते, आपको पढ़ा के समझा देते और एक दिन में ही कविता निकल जाता। लेकिन आर के रंजन सर का अपना एक स्टेटमेंट है कि विद्यार्थीगण वर्ग से लिख कर नहीं, सीख करने के लिए। और इस स्टेटमेंट पर हम लोगों को कायम रहना है और आगे बढ़ना है। हाँ, पढ़ने से पहले बात ध्यान रहे कि आपके पास किताब होना चाहिए। आपके पास जो 12 का जो बुक है ये होना चाहिए। और 12 का जो बुक का जो कविता है, प्रथम जो कविता हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये कविता होना चाहिए। आप अपनी किताब खोलेंगे और प्रथम कविता पेज नंबर 126 में है, ये निकालिएगा। ये आपका फर्स्ट पोएम है। ये कविता मतलब आप किताब आप अपने पास रखेंगे, है ना, तब बेहतर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं, इस चीज को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कविता क्या कहता है थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, है ना। प्रथम लाइन से हम लोग उसको पढ़ेंगे। कह रहा है बाबू, सेक्शन शुरू हो रहा है पोएम। पोएम को पोएट्री भी कहते हैं, हिंदी में कविता कहते हैं। प्रथम जो कविता है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कविता का नाम है। पार्ट 1 वीडियो अपलोड है, पार्ट 1 पर काम हो रहा है। जॉन डोन लिखने वाले हैं, इनका जन्म 1572 में हुआ है, देहांत 1631 में हुआ है। जॉन डोन के बारे में हम आपको बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे। चैप्टर का नाम तो आपने देख लिया, स्वीटेस्ट लव। इसका मतलब होता है मधुरतम प्रेम। आपका प्रेम इतना मधुरतम है, इतना प्यारा है, आई डू नॉट गो, जिसे छोड़कर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। कवि जो है, राइटर है, इस कविता में उन्होंने अपनी पत्नी को प्रेमिका माना है। अपनी पत्नी को उन्होंने प्रेमिका माना है और अपनी पत्नी जो प्रेम का रूपी है उनसे वह कहते हैं कि तुम्हारा इतना मधुरतम प्रेम है जिसे मैं छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। आपको जब मैं जॉन डोन के बारे में बताऊंगा तो आप उसमें जानेंगे कि जॉन डोन अपने उनका जो आश्रयदाता था, जो उनको आश्रय दिया, उन्हीं के भतीजे से उन्होंने शादी कर लिया था, लव मैरिज, है ना। और जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तो वर्ग में बहुत सारे विद्यार्थी, गर्ल्स बॉयज क्वेश्चन उठा देते हैं
कि सर लव मैरिज अच्छा होता है कि अरेंज मैरिज अच्छा होता है। आप जब स्पोकन करते हैं तो उसमें एक पॉइंट होता है, ग्रुप डिस्कशन का पॉइंट होता है, जिसमें अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज हम लोग उसमें जीडी करने होते हैं। तो हम आपको एक इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज दे देना चाहते हैं कि कोई भी मैरिज, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो अच्छा नहीं होता है। अच्छा अगर होता भी है तो वह व्यक्ति अच्छा होता है, अर्थात आप अच्छे बने। आप लव मैरिज, जब आप अच्छे व्यक्ति हैं तो लव मैरिज शादी हो या अरेंज मैरिज हो या ना हो, आप अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन यदि इंसान ही खराब है, आदमी ही खराब है, तो उसको आप कोई मैरिज करा दीजिए, वह जीवन को बर्बाद कर लेगा, जीवन को झंडू बम बना देगा। वो अपना जीवन हो या साथ रहने वाला, दोनों का जीवन को जो है वो बर्बाद कर देगा। इसीलिए हम लोगों को अरेंज मैरिज, लव मैरिज, इस पर नहीं ध्यान देना है, एक अच्छा व्यक्ति बनने पर ध्यान देना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए इसमें कहीं से कोई दुम राय नहीं है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कविता में उन्होंने अपनी पत्नी को प्रेमिका कहा है और वह अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो जीवन में एक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। हम तमाम बात धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, है ना। और जब वो कहीं जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पूछता है किस यात्रा, कहाँ का यात्रा करना, जर्मनी का यात्रा करना वो चाहते हैं, आज मैं बताऊंगा। तो जब वो विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका रोने लगती है, आहें भरने लगती है ना। तो जैसा कि आप अपने किताब में देख सकते हैं कि वह रोते हुए अपने जॉन डॉन का पैर पकड़े हुए, आपके किताब में वो तस्वीर है, आप उसको देखेंगे। तो आइए देखिए क्या कहा था। तो वह जब जाने लगते हैं तो उनकी प्रेमिका जब रोने लगती है, तो उसी मनाने में उन्होंने कुछ बात कहा है जो एक गीत प्रकार का है, काव्य प्रकार का है, जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। वह कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। इसमें कुछ ऐसे वर्ड है जो ओल्ड वर्ड है, आपको मॉडर्न जानना हो, जैसे गो, ये पुराना वर्ड है। तो पूछता है GOE, स्पेलिंग देखिएगा ध्यान से कि गो का मॉडर्न वर्ड क्या होगा। तो वो GO लिखा है, ध्यान रखना है स्पेलिंग को। यहाँ देखिए दी, दी का मॉडर्न वर्ड क्या है, तो यू। पूछता है एग्जाम में व्हाट इज द मॉडर्न वर्ड ऑफ दी, ऑप्शन दे देगा 4 गो, दे देगा आई, यू, वी और दे। आप कहाँ टिक मारेंगे, यू में टिक मारेंगे। तो ओल्ड वर्ड का मॉडर्न क्या है, दी का मॉडर्न वर्ड क्या होगा, गो का मॉडर्न वर्ड कैसे लिखा है, तमाम चीज को देखिएगा ध्यान से। यहाँ से क्वेश्चन है वेरीनेस का मॉडर्न वर्ड क्या होगा, है ना। मी देखिए MWE मी, इसका मॉडर्न वर्ड क्या होगा, ME होगा। इस सब पर हमको फोकस करना है, इसीलिए बहुत आराम से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है ना, हड़बड़ा कर नहीं पढ़ना है। तो कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। राइटर कविता का कवि कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम इतना मधुरतम है कि मैं इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारा प्रेम इतना मधुरतम प्रेम है कि आई डू नॉट गो, कि मैं इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। और ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि फॉर वेरीनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे, मतलब यू, मैं तुमसे अब थक गया हूँ, मैं तुमसे अब उब गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तुमसे थक कर, मैं तुमसे उब कर कहीं जाना चाहता हूँ या जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा प्रेम तो बहुत मधुरतम है मेरे लिए। वो आगे कहते हैं कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड, और मुझे इस संसार से कुछ उम्मीद भी नहीं है, मुझे इस संसार से कोई आशा भी नहीं है। होप मतलब आशा या उम्मीद, मुझे इस संसार से कोई उम्मीद भी नहीं है। कैन सो, और यह संसार ना ही मुझे दे सकती है, सो मतलब देना या दिखाना। अ फिटर लव फॉर मी, फिटर लव मतलब होता है अधिक अच्छा प्रेम, अधिक अच्छा प्यार या सच्चा प्यार। और मुझे यह उम्मीद भी नहीं है कि ये दुनिया फॉर मी मतलब मेरे लिए, कि यह दुनिया, ये संसार मेरे लिए तुमसे अधिक अच्छा प्यार, तुमसे अधिक सच्चा प्यार मुझे दे सकती है। मुझे तो इस दुनिया से उम्मीद भी नहीं है, आशा भी नहीं है कि यह दुनिया तुमसे सच्चा प्यार मुझे दे सकती है। तो ऐसी बात नहीं है, राइटर कवि कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे उब गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ और उब कर कहीं जाना चाहता हूँ, और मुझे इस संसार से कुछ आशा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है कि यह तुमसे सच्चा प्रेम मेरे लिए दे पाएगी, ढूंढ पाएगी। तो इसमें और सारी लाइन है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। राइट नाउन, टेक अप प्लीज नाउ, राइट फास्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख गए होंगे। अब देखेंगे हम लोग आगे। कह रहा है कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट। यहाँ पर राइटर कहते हैं, जॉन डॉन कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम इतना मधुरतम है कि मैं इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ,
और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ, और ना ही ये दुनिया तुमसे अच्छा प्रेम, सच्चा प्रेम मुझे दे पाएगी। लेकिन सिंस दैट आई मस्ट डाई, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे अंततः मर जाना है। अंततः, अंत होते होते एक दिन मुझे मर जाना है। देखिए, मस्ट डाई, अवश्य मर जाना है। एट लास्ट मतलब अंततः मुझे अवश्य मर जाना है। दिस बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सबसे अच्छा यही होगा। दिस बेस्ट, सबसे अच्छा यही होगा कि टू यूज माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को प्रयोग करूं, मैं कुछ न कुछ करूं। इन जेस्ट, मैं अपने जीवन को मजाक में, यहाँ पर जेस्ट मतलब होता है जो मतलब मजाक या खुशी, तो इससे अच्छा होगा कि मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूं, मैं जीवन में कुछ करूं, मैं कुछ खुशी अपने आप को दूं। यह राइटर कहते हैं, दस इस प्रकार, बाय हेंस डेथ, इस प्रकार मेरी शानदार मृत्यु होगी, टू डाई, और मैं मृत्यु को प्राप्त कर सकूंगा। इस प्रकार से मैं शानदार मृत्यु को प्राप्त कर सकूंगा। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर राइटर कहते हैं कि लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि अंततः मुझे मर जाना है, तो इससे अच्छा है कि मैं, तो सबसे अच्छा यही होगा, या सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपने आप को, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं अपने आप को मजाक में ही सही कुछ थोड़ी बहुत खुशी दे सकूं, और इस प्रकार, दस मतलब इस प्रकार, बाई फेथ डेथ टू डाई, और इस प्रकार मैं शानदार मृत्यु प्राप्त कर सकूं। ये राइटर कहना चाहते हैं। राइटर जानते हैं कि अपनी प्रेमिका से बिछुड़ना, अपने प्रेमिका से अलग होना, ये एक मृत्यु समान है। लोग जीवन में एक बार मरता है, लेकिन मैं प्रेमिका से अलग हो रहा हूं, मैं तिल तिल मरूंगा। तो प्रेमिका से अलग होना, पत्नी से अलग होना, यह उनके लिए मरने के समान है, और इस मरने की आहट को वह महसूस करना चाहते हैं जीवन में। यही उनका इंटेंशन है इस प्रथम स्टैंजा लिखने का। प्रथम स्टैंजा में 8 लाइन था, उस 8 लाइन को हमने समझाने का काम किया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण वर्ड है उसको मैं इंग्लिश में भी समझा देता हूं, मैं इसका फिर हिंदी में लिख देता हूं। इसको राइट डाउन फास्ट, थोड़ा तेजी लिखिए। नाउ टेक अ टाइम प्लीज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख गए होंगे। इस 8 लाइन में जो जो वर्ड है इंपॉर्टेंट, जब जो मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया, फर्स्ट पैराग्राफ में कुल 8 लाइन था। 8 लाइन में जो कुछ वर्ड आया है उस वर्ड को मैं बता दिया आप लोगों को। वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब होता है टायर्डनेस, इसका मतलब होता है थकान, है ना, यह थकावट। एक है फीटर लव, फीटर लव एक लव वर्ड आया आप लोगों का। फीटर लव का मतलब होता है बेटर स्वीट हार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेहतर प्रेमिका बोलते हैं। कह रहा है जेस्ट, मैंने बताया था आपको कि जेस्ट को हम लोग जोक कहते हैं, मजाक कहते हैं। डाई, डाई मतलब तो ये ओल्ड वर्ड है, ये नया वर्ड, इसका मतलब होता है मरना। फिर 8 लाइन में कवि कहना क्या चाहते हैं उसको हमने हिंदी में लिखने का प्रयास किया है, अब देखेंगे आपके लिए। कह रहा है, कवि कहता है कि मेरे सबसे अच्छे प्यार मैं तुमसे, वो अपने प्रेमिका को, अपने पत्नी को कहते हैं, अपने प्यार को कहते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे सबसे अच्छे प्यार मैं तुमसे थक कर या उब कर कहीं भाग नहीं रहा हूं। मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि यह दुनिया मेरे लिए सच्चा प्यार खोज पाएगी, लेकिन क्योंकि मुझे एक दिन अवश्य ही मरना है, तो सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपने आप को थोड़ी खुशी दे दूं, और इस प्रकार शानदार मृत्यु प्राप्त कर सकूं। इस कविता में प्रथम स्टेंजा में कवि इस बात को कहना चाहते हैं। तो आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा, मैं तो एक एक लाइन आपको समझाया हूँ, हिंदी में लिख दिया हूँ उसी बात को जो मैं समझाया था, ये लिख लीजिएगा। लेकिन इसमें एक भावार्थ है, कवि कहना चाहते हैं कि पत्नी से बिछोड़ना, अपने प्रेमिका से बिछोड़ना एक मरने के समान है, और इस आहट को मैं महसूस करना चाहता हूँ, है ना। और इस बात को इस कविता में कहना चाहते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड था उसको मैंने लिख दिया, 8 लाइन का मैंने हिंदी लिखने का प्रयास किया। तो इस तरीके से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का प्रथम स्टेंजा समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट स्टेंजा लेकर आएंगे। 5 स्टेंजा है, 5वें स्टेंजा पढ़ने के बाद इस कविता का पूरा भावार्थ आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम इसके राइटर जॉन डोनी के बारे में बताने का काम करेंगे। फिर इसके क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, तब मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा आप लोगों से। टेस्ट पे जो अच्छे मार्क्स लाएंगे मैं उसको कोई ना कोई अवार्ड दूंगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिए। और इसमें कवि बहुत सारी बात कहना चाहते हैं, इसमें तो बहुत सारे प्रेम दोनों के बीच में है। वह कहते हैं
कि तू यहाँ रहे चाहे वहां रहे, तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो जरूर है। तू चाहे या ना चाहे, पर तू मेरे नाम से बदनाम तो जरूर है। उम्र कुछ ऐसी है, उम्र कुछ ऐसी है कि तुझको एक खिलौना चाहिए। उम्र कुछ ऐसी है कि तुझको एक खिलौना चाहिए। तू कह दे तो मैं मर भी जाऊं, मगर एक शर्त है, मरने के वास्ते सिर्फ आंचल तुम्हारा चाहिए। बहुत इसमें प्रेम है। बहुत, ये दोनों दो जिस्म और एक जान है। हम लोग जब पूरी कविता को पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और नेक्स्ट एजेंडा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। थैंक यू।